देखो अभी रिटायरमेंट जो टॉपिक है ना बेटा, 90% सिमिलर है एडमिशन के। देखो अभी मैं करवाऊंगा तो तुमको समझेगा। वही कुछ करने वाले हैं जो एडमिशन में किया था, एक्सेप्ट 1 और 2 थिंग्स। अच्छा, एनीबडी कैन टेल मी एडमिशन में गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट किया था हमने? गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट किया था? पहला, प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या होता था, जो नया पार्टनर है ना वो गुडविल का कैश लेके आता था। ठीक है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम? एक्स्ट्रा पैसा। बोलते हैं ना ये प्रीमियम पे बिक रहा है, ये शेयर्स इतने का है लेकिन प्रीमियम पे बिक रहे हैं। बराबर ना? जैसे कुछ गाड़ियां होती हैं उनमें वेटिंग चलता है, तो वेटिंग चलता है तो क्या होता है, वो गाड़ियां प्रीमियम पे बिकती हैं। जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। हाँ, थार रॉक्स वगैरह सब में क्या है, सब प्रीमियम पे बिकती हैं। मतलब आज ही डिलीवरी चाहिए, 18 महीना वेट करना है तो रेट टू रेट, अगर आज ही चाहिए तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो इससे ही नाम पड़ा प्रीमियम मेथड। प्रीमियम में क्या करते थे पहले? फर्स्ट एंट्री क्या होता था? कैश टू गुडविल। कैश आ रहा है और गुडविल को क्रेडिट करते थे। ठीक है, फिर गुडविल को क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे। किधर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री करते थे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालते थे? सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? ओल्ड माइनस न्यू। और अगर न्यू नहीं है तो फिर ओल्ड ही सैक्रिफाइस हो जाता था, क्योंकि 90% केसेस में तो ऐसा ही है, हमें निकालना ही नहीं पड़ता। एग्जाम में भी मोस्टली वही केस आता है जहां पे क्या होता है, ओल्ड ही सैक्रिफाइस होता है। लेकिन कभी कभी वो ट्रिकी क्वेश्चन डाल देता है तो वहां पे हमें निकालना पड़ता है। अच्छा, सेकेंड मेथड क्या था? सेकेंड मेथड, हाँ, वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड के अंदर ना दो सिनारियो आ जाते थे। पहला, गुडविल आ रहा है लेकिन राइट ऑफ करने को नहीं बोला, तो वहां तो एक ही एंट्री होती थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन ओल्ड रेशो। यहां सैक्रिफाइस रेशो नहीं। क्यों? क्योंकि फुल वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू, क्योंकि यहां पे कुछ सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, क्योंकि नया पार्टनर पैसा ला ही नहीं रहा है तो सैक्रिफाइस से क्यों देंगे? तो पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन उसी के साथ कई बार क्या करता था, वो बोलता था कि बाद में क्या करो, गुडविल को राइट ऑफ कर दो। क्यों? इस मेथड में एसेट में गुडविल लिखना पड़ता है, लेकिन कई बार वो बोलता है एसेट में गुडविल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? पहली एंट्री को रिवर्स मारो। पहली एंट्री क्या किया तुमने? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अब उल्टा करोगे तो क्या होगा? होना चाहिए ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, लेकिन ओल्ड नहीं, ऑल पार्टनर और न्यू रेशो। बस इतना ही चेंज है। रिवर्स मारेंगे तो ऑल पार्टनर और न्यू रेशो में मारेंगे। क्लियर? यही 3 इंपॉर्टेंट सिनारियो था। अब चलते हैं द नेक्स्ट वन। एक मिनट, पेज नंबर बोलो जरा। 159। कम
अब देखो बेटा, क्योंकि वहां पे नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे, यहां पे पुराना पार्टनर जा रहा है तो जो रहने वाले पार्टनर है यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। नहीं समझा मेरा बात? अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी मान लो वही एक बार वही पिज्जा का एग्जांपल ले लेते पुराना। मान लो दिस इज ए पिज्जा, ठीक है, और मान लो देयर वर 3 पार्टनर्स। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर्स। मान लो इक्वल पार्टनर है, तो ये जो टोटल स्लाइस कितने हैं पिज्जे के? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इक्वल पार्टनर है तो तीनों को कितना मिलना चाहिए? 2 स्लाइस ईच। तो मान लो दिस पार्ट, ये जो 2 स्लाइस हैं, ठीक है, मान लो दीज पार्ट्स बिलोंग्स टू भूमि, एंड दीज 2, ये देखो, ठीक है, दीज 2 पार्ट्स बिलोंग्स टू चैताली, ठीक है, और these 2 parts ठीक है बिलोंग्स टू वंशी, ठीक है। तो मतलब देर आर 3 पार्टनर्स, कौन कौन? भूमि, हाँ, बीसीवी, ठीक है। तो अभी वंशी बोलती है कि मेरे को पार्टनरशिप में नहीं रहने का है, तो वंशी ने पार्टनरशिप छोड़ दी, बोलती मैं पिज्जा खाएगी नहीं आज। तो अभी क्या होगा? ये जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये अभी किनको मिलेंगे? भूमि को और चैताली को, ठीक है। तो मतलब इनका गेन हुआ कि लॉस हुआ? आप ही बताओ। गेन हुआ। पहले 2-2 स्लाइस मिलने वाले थे, अब क्या हो गया? अब देखो, ये इसने ऑक्यूपाई कर लिया और ये इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वंशी के जाने से भूमि और चैताली दोनों का फायदा हो रहा है। यहां पे पहले उल्टा हो रहा था, याद है एडमिशन के टाइम पे? हमेशा एडमिशन जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स को लॉस होता है, ठीक है। बट रिटायरमेंट या डेथ के केस में जब ओल्ड पार्टनर्स में से एक बंदा जा रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे उनको अभी फ्यूचर प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, उनका गेन हो जाएगा। वहां पे हम क्या निकालते थे? सेक्रीफाइस रेशो। यहां पे क्या निकालेंगे? गेन रेशो। तो सिंपल सी बात है बेटा, गेन रेशो is always क्या? ऑपोजिट टू सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता था?
ओल्ड माइनस न्यू। क्यों? ओल्ड ज्यादा होता था, न्यू कम होता था। और मैथ्स का एक रूल है, हमेशा बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस की जाती है। तो अब एक पार्टनर निकल गया तो उनका जो न्यू है वो ज्यादा है और ओल्ड कम था, तो यहां फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो गेन रेशो का फॉर्मूला जस्ट ऑपोजिट टू द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस बोलता है ओल्ड माइनस न्यू, तो गेन बोलता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, समझा? तो अगर हम गेन रेशो का इनवर्स निकालें, इनवर्स निकालना क्या होता है? साइंस उल्टे कर दें। अभी क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज अ पॉजिटिव टर्म एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज अ नेगेटिव टर्म। ठीक है, मैथ्स में एक टर्म यूज करते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। साइन उल्टा कर दो, इनवर्स बन गया। 1 का इनवर्स क्या होगा? -1। 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। इनवर्स मीन्स व्हाट? नथिंग। इनवर्स मतलब उल्टा। साइन उल्टा कर दो, इनवर्स निकल आता है। ठीक है, तो गेन रेशो इज द इनवर्स ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। हम बोल सकते हैं ना, इनवर्स ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। तो गेन रेशो इज इक्वल टू माइनस क्या? माइनस SR। गेन रेशो हमेशा माइनस SR के इक्वल होगी और वाइसा वर्सा। सैक्रिफाइस रेशो हमेशा माइनस गेन रेशो होगी। तो एक बात, ये और ये 2 फॉर्मूलाज अपने पास लिख लो, अपने काम आएगा। क्या हुआ? हाँ, SR मतलब सैक्रिफाइस रेशो। हाँ, तो अगर कभी सैक्रिफाइस निकाल रहे हो और वो माइनस में आ गया तो तुम्हें फट में समझ में आएगा भाई इसका सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, उल्टा गेन हो रहा है इसका। समझा क्यों लिखा है ऐसा? मान लो तुम कैलकुलेट कर रहे हो गेन रेशो, लेकिन गेन रेशो का आंसर माइनस में आ रहा है, तो मतलब गेन नहीं हो रहा है। तो गेन रेशो इज इक्वल टू माइनस, अगर गेन आया तो वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा? ठीक है, सैक्रिफाइस के, गेन नहीं। माइनस में अगर गेन रेशो आ गया तो वो सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइस माइनस में आ गया तो वो गेन है, क्योंकि इनवर्स है एक दूसरे का। डोंट वरी, सम्स में आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा, अभी तुम लिख लो। ओके, शैल वी स्टार्ट? फाइन। आज वो क्या नाम है उसका? मानसी नहीं आई आज? ओके, लेट अस स्टार्ट। सी, पहले थोड़ा रिटायरमेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। रिटायरमेंट व्हाट? जब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, सिंपल, उसको बोल देते हैं रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के मेन रीजन क्या होते हैं? यहां बुढ़ापा नहीं है,
अच्छा, तुम लोग में ने पार्टनरशिप किया है कभी? बिजनेस की पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, एनी पार्टनरशिप। फ्रेंड्स भी तो पार्टनर ही होते हैं। मोस्टली फ्रेंडशिप टूटती क्यों है? झगड़ा। तो यहां भी क्या होता है, मोस्टली ये भी पार्टनरशिप टूटती क्यों है? पार्टनर्स में झगड़ा हो जाता है। समझा? मेजर रीजन क्या रहता है? झगड़ा ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो पार्टनर्स का भी क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स दैट द पार्टनर डज नॉट रिमेन अ पार्टनर। पार्टनर बोलता है मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूं, आई एम नॉट योर पार्टनर फर्दर मोर। तू अपने घर, मैं अपने घर। दो में एक के तो पहले थे ना, अभी तो अपने अपने हैं। अभी इन केसेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। अच्छा, सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, जब एक बंदा पार्टनर बनने से मना कर देता है तो बाकी के क्या रहते हैं? फर्म को कंटिन्यू रखते हैं। फर्म बंद नहीं हो जाता है, फर्म चलता रहेगा, लेकिन अब बचे हुए पार्टनर्स के साथ चलेगा। पार्टनर मे रिटायर ड्यू टू ओल्ड एज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लॉस इन बिजनेस। बिजनेस कई बार लॉस कर रहा है तो भी कोई पार्टनर छोड़ के चला जा रहा है, बोल रहा है मैं लॉस पहले बिजनेस में पार्टनर नहीं बनूंगा। वांट टू स्टार्ट बिजनेस वेंचर, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है अकेले में। होता है ना कई बार, पार्टनरशिप तोड़ के सामने वाला अपना खुद का धंधा बना लेता है, बहुत बार होता है ऐसा। रिटायरमेंट of a partner is a mode of reconstitution of the firm। अच्छा देखो, reconstitution of the firm मतलब, firm का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इज अ फर्म। कोई भी बिजनेस अगर ग्रुप ऑफ पार्टनर्स के अंडर चल रहा है तो अभी पार्टनर्स चेंज हो गया ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो गया, तो पुरानी फर्म इमीडिएटली क्या हो गई? बंद। अब से क्या होगी? नई फर्म चालू होगी। बिजनेस वही रहेगा जूना, बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस वही चल रहा है, लेकिन फर्म चेंज हो गई है, ओनर्स चेंज हो गए हैं, ओनरशिप चेंज हो गई है। ओल्ड पार्टनरशिप रिलेशंस कम टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप रिलेशन अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स एक्सक्लूडिंग आउटगोइंग पार्टनर बिगिंस। ठीक है, तो पुराने वाली फर्म हो गई बंद और नए वाली फर्म हो गई चालू। नए वाली फर्म में कौन कौन पार्टनर है? जो बचे हुए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स, उसमें आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर एनी मोर। हाउएवर पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज, डजंट गेट डिसॉल्व्ड। ठीक है बेटा, फर्म तो डिसॉल्व हो गई लेकिन बिजनेस डिसॉल्व नहीं हुआ, बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। फर्म अलग चीज है और पार्टनरशिप फर्म अलग चीज है। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग नोटिस एज रिक्वायर्ड, पहले उसको नोटिस देना पड़ता है, टू द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज और हर इंटेंशन टू रिटायर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, in accordance with the existing agreement of that effect या with the consent of all partners। तीन तरह से हो सकता है। पहला, वो नोटिस दे दे
दूसरा, अगर लिखा हुआ है किसमें, जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बनी थी उसमें लिखा था कि पार्टनर रिटायर हो जाएगा, हो सकता है, तो फिर वो हो जाएगा। और अगर नहीं लिखा तो बाकी पार्टनर्स की क्या लगेगी, कंसेंट। कंसेंट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? परमिशन, उनकी परमिशन लगेगी, ठीक है, परमिशन लगेगी। स्कूल में बोलते ना, जाओ पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म भरवा के लाओ, पिकनिक पे जाना है तो पहले कंसेंट फॉर्म भर के लगाओ। अच्छा, हाँ, ठीक है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब आप आगे जाके बीकॉम, बीबीए, बैफ कुछ भी अब करोगे नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे आपको लॉज पढ़ने पड़ेंगे। बाय इधर ध्यान दो। तो वहाँ पे आपके नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आधे लोग भाग जाएंगे बाहर, बम फटने वाला है इधर। ठीक है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, दैट इज रिगार्डिंग कंसेंट। ठीक है, कंसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो समझो उसको। हाँ हाँ, अब देखो इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक तो ओल्ड रेशो, वी नो दैट, न्यू रेशो, वी नो दैट, और गेन का भी मैंने तुमको फॉर्मूला करवाया था। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ गेन? न्यू माइनस ओल्ड, वो सैक्रिफाइस था, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, चलो अब ये देखो, A, B, C are sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. B retires and A and C will share future profits equally. Calculate gain ratio. तो GR निकालना है अपने को, गेन रेशो। अच्छा, ये ओल्ड रेशो हो गया, A is to B is to C। ये क्या है? दिस इज OR। OR मतलब ओल्ड रेशो। अच्छा, ये हो गया NR। NR स्टैंड्स फॉर हाँ, न्यू रेशो। पहले क्या बोला था रे? नेट, वो NRR होता है। अब देखो, A एंड C, बचे हुए पार्टनर दो, A एंड C, और उन्होंने इक्वली, इक्वली का मतलब क्या होता है? 1/2 is to 1/2। GR निकाल के दो। फॉर्मूला याद है ना? क्या फॉर्मूला था वैभव? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ GR, गेन रेशो? Yes, GR is equal to NR minus OR। NR minus OR। तुम्हारे पास OR भी है, तुम्हारे पास NR भी है। गेन रेशो निकाल के दो जरा। कम ऑन एवरीवन।
चलो जल्दी सॉल्व करके दो। ओ दादा सम दिया है करने को। वाइश कर रही क्या? बहुत दिनों से इनएक्टिव लग रही है ये। वाइश तबीयत बराबर है? वन बाय एंड दूसरे का 5/8, 1/18 एंड 5/18। गुड, चलो देखते हैं। अच्छा, तो फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यानी कि 1/2/4/9। 9 है ना? इधर देखो, अभी ए का निकालते पहले। गेन रेशो ऑफ ए, अब देखो न्यू कितना है 1/2 माइनस कितना था 4/9। तो 2 और 9 एक टेबल में तो आएंगे नहीं, तो ये कितना हो गया 18, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 1 9, 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया 1/18। गेन रेशो ऑफ सी, बी की मत निकालने बैठ जाना, बी का गेन नहीं हो रहा है, बी तो जा रहा है रिटायर हो गया, उसका गेन कहां से होगा? 1/2 माइनस सी का कितना था बेटा? 2/9, अगेन 18, so my dear friends, the gain ratio of A and C is 1:5। तो गेन रेशो हो गई 1:5। कौशल कुछ कर रहा है कि नहीं? हो गया, आगे चले नेक्स्ट सम। ओके, इधर देखो अभी एग्जाम्पल सेकेंड देखो, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:2। ये क्या है? ओल्ड रेशो। जेड रिटायर्स एंड न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2। ये तो करके दो, सेम सम है।
OR है, NR है, GR निकालो। OR भी दिया हुआ है, NR भी दिया हुआ है, GR निकालना है। कर कर जल्दी। वो जर्मन भी सीख सकते हैं, ओशिल है वो। और उसकी इंग्लिश भी तू पढ़ेगा ना तो तेरे को लगेगा जर्मन है, और अगर तेरे को जर्मन आती तो तेरे को लगेगा फ्रेंच है। होगी इंग्लिश। जल्दी करो। कौशल क्या आंसर है बोल। कर कर जल्दी। कितना बेटा? 7:3 ना? ओके। सेवन बाय थ्री मत बोलो, हाँ इस टू बोलो। क्यों 7/3 हो जाता है, मतलब ऊपर 7 नीचे 3। हाँ जैसे हम बोलते हैं ना 1/2, ऐसे। जश है? हाँ वो बैठा है। वो भाई आया है, क्या नाम है? निनाद, क्या नाम है उसका? कनाद। हो गया क्या? हेलो, हुआ सम सबका? अब देखो बेटा, जेड रिटायर हो रहा है तो एक्स का गेन रेशो कैसे निकालेंगे? एक्स का गेन रेशो आएगा, एक्स का ओल्ड कितना था जरा ये तो बताओ। एक मिनट, पहले न्यू लिख लेना इसका। न्यू कितना है इसका? 3/5। ओल्ड कितना है? 4/9। अब देखो 9 और 5 एक में तो आएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 45। तो ये हो जाएगा 7/45। करेक्ट। अब हाँ 5 × 4। अब देखो अभी निकालेंगे y का। y का गेन रेशो देखो, न्यू है 2/5 और ओल्ड कितना था? 3/9। अगेन 45। 18 -15
तो ये आया 3/45, तो 7:3 इज द आंसर। 7:3 इज द आंसर। समझा सबको कैसे किया है 7:3? किस किस ने कैलकुलेट कर लिया था? गुड, काफी जन ने किया था। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक्सरसाइज नंबर 3, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। क्यों चेंज है? न्यू रेशो नहीं दी है यहां, नहीं, बताता हूं। इधर देखो, ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लूं कि गिवन क्या है, तो उसने इधर लिखता हूं मैं गिवन में मेरे को दिया OR। OR क्या है? पहले तो पार्टनर कितने हैं? P, Q, R, ठीक है। दैट इज 2, 2, 1, 2, 2, 1, इतना समझा? ये दिया है। और क्या उसने बोला? सेकंड इंफॉर्मेशन है कि Q रिटायर्स। भाई साहब NR है क्या? NR इज मिसिंग। तो क्या करें फिर? सिंपल एक काम करो, ओल्ड रेशो में से यहां पे अगर मैं लिखूं NR इज इक्वल टू, एक बात तो ऑब्वियस है कि NR में जो रिमेनिंग पार्टनर है वही रहेंगे, तो Q उड़ गया है, तो बचेगा कौन? P एंड R। क्लियर? अब रेशो क्या होगी? तो याद रखना, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर बीच में से निकाल दो। मतलब इसको हमने बीच में से निकाल दिया, तो अब रेशो बचा क्या है? सर रेशो बचा है 2:1। समझा? जो गया ना उसको छिपा दो, बचा हुआ रेशो इज न्यू रेशो। और ये था 2/5, ये भी था 2/5 और ये था 1/5, लेकिन ये हो जाएगा 2/3 एंड 1/3, क्योंकि ये 2 गया तो ये 5 में से भी 2 जाएगा ना। अंडरस्टूड? क्या यार, तुम लोग पूरा दिन लड़की को तंग करते रहते हो।
हो गया। अब देखो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू भी है, तो जीआर निकाल सकते हो, निकालो चलो। पी का न्यू रेशो कितना है 2/3, ओल्ड कितना था 2/5। अब 15 एनी डाउट? चलो अब आर का देखो, ओल्ड कितना था आर का, न्यू कितना है, ओल्ड कितना था 1/5, 15, 5 माइनस 3, तो गेन रेशो कितना आ गया 4:2, या इसको लिख सकते 2:1। So please note down. नोट कर लो अपने पास क्वेश्चन। और एक गुड न्यूज ये है कि रिटायरमेंट के साथ ही अपना डेथ का चैप्टर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ना क्लब करके करेंगे हम, तो एक्चुअल में हमारा 2 चैप्टर हो जाएगा एक साथ। और रिटायरमेंट डेथ होने के बाद आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं, पहला एनपीओ, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एनपीओ, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स, एनपीओ, इश्यू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस, 3 ही चैप्टर बचेंगे बस। मतलब अपना 70% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ये खत्म होते होते। सो इसलिए अभी मैं टेस्ट पे टेस्ट रखने वाला हूं, हर वीक कोई ना कोई टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट वीक, हेलो, नेक्स्ट वीक वो एक ओनली परसेंटेज नहीं दिया था 5%। आप लोगों ने इमीडिएटली बताया क्यों नहीं एग्जामिनर को? बताने का रहता है जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा है आदमी। ताकि उसी टाइम मैं फ़ोन पे बोल सकता था कि इतना % लिख लो। ठीक है, जिसने 1% लेके किया है ना उसका आंसर करेक्ट है। होएगा 1% पे भी होएगा, ऐसे टैली नहीं होगा, 1% पे भी होगा। चलो आगे चलते। अच्छा, एक्सरसाइज 4 करोगे, सेम कॉपी पेस्ट है।
हाँ, अरे मैक्सिमम क्या है 10, तो बाकी को भी 10 में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होएगा 1/2 इंटू 5 और ऊपर भी इंटू 5, और ये तो है ही 10, और इसका 1/5, 5 को 10 में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होएगा 5:3:2। मैक्सिमम है, कम वालों को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दो। क्या दिया है? हाँ, तो सिंपल सी बात है, 17 या 1 प्राइम नंबर है, या 1 पे जाएगा या खुद पे जाएगा, यही है ना। तो प्राइम नंबर कभी देंगे ही नहीं ना, वो तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा फिर। हाँ, क्यों होएगा? मैचिंग होना चाहिए ना भाई, तो मैच होगा ही नहीं। अगर मैं नीचे 17 लिखूंगा तो ऊपर तीनों का 17 होना चाहिए ना, फिर तो वो होगा ही नहीं ऐसा। हाँ, हुआ? थ्री टू, बाकी जन चेक करो बराबर है क्या 3:2? वैभव कुछ कर रहे है क्या? आंसर निकाल फिर। Come on, do it fast. एक बात समझ लो, हर हफ्ते तुम्हारा एक बीके का एक टेस्ट कंफर्म है। अरे भाई, ओसी कौन पढ़ते हैं? वो तो एग्जाम से पहले भी हो जाएगा। ठीक है बोल दो।
हेलो, हुआ क्या? आंसर दो। अरे छोटा सा यार, 2 मिनट का काम है, इतना क्या। अब यही निकल गया बीच में से। तो न्यू रेशो इज 3:2, 3/5, 2/5। डिटेल में करके दूं क्या? ले लो, इधर देखो, अभी डिटेल में कर रहा हूं। दिस इज एग्जाम्पल 4। पहले तो ओ आर गिवन है, ABC। भाई इधर ध्यान दो, अभी जिन्होंने किया है वो भी, जिन्होंने नहीं किया वो भी। तो ये कितना था? 5/10। ठीक है, और लिखा हुआ था ए रिटायर्ड। तो ए मिसिंग है बीच में से, तो ए चला गया बीच में से। तो न्यू रेशो क्या बना फिर? तो ये बन गया 3/5 एंड 2/5। ठीक है, अभी तो ये हो गया 10, 6 - 3 इज इक्वल टू, बी का कितना गेन हो गया? 3/10। और पुराना कितना था इसका भी? इसका 2/10। 10 तो 3:2 इज द गेन रेशो। बराबर है? समझा सबको? ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये थोड़ा अलग है। बोलता है XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये क्या हो गया तुम्हारा? OR, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3। Am I right? 1/3, 1/3 and 1/3। अच्छा, Z retires and his share is acquired by X and Y in a ratio of 3:1। तो मतलब अच्छा, Z का शेयर कितना था? 1/3। 1/3 का 3/4 किसने ले लिया? X ने। और 1/4 किसने ले लिया? Y ने। इधर देखो अब क्या करेंगे फिर इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान से दो। देखो इधर पहला गिवन, सबका ध्यान इधर होना चाहिए भाई लोग। इधर देखो, जश क्या सोच रहा है भाई? हाँ,
बोर्ड पे भी देख, ज्यादा मत सोच। अब देखो गिवन क्या है, ओल्ड रेशो गिवन है, पार्टनर कितने हैं भाई, एक्स वाई जेड। प्रियांश, शांति। अब देखो उसने बोला इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है भाई, ये भी 1 लेगा, ये भी 1 लेगा और ये भी 1 लेगा, और 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। तो ओल्ड रेशो है 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब उसने बोला भाई जेड रिटायर हो गया, ये बंदा जा रहा है, ये जेड रिटायर हो गया, और उसका शेयर किस रेशो में उन्होंने लिया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये गेन रेशो। ठीक है ना, मतलब दोनों ने क्या किया, जो जेड का शेयर है वो किस किस ने लिया, एक्स और वाई, किस रेशो में, 3/4 एंड 1/4। तो बोलते हैं न्यू रेशो बनाओ। अब न्यू रेशो कैसे आएगा समझो, अब x के पास कितना शेयर आया ये कैसे समझेगा, z का शेयर कितना था, 1/3, 1/3 था ना, 1/3 का 3/4, 1/3 का कितना ले लिया उसने, 3/4 ले लिया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 1/4 पार्ट किसके पास आ गया, x के पास। अब y ने कितना लिया भाई, वो उसका शेयर तो 1/3 था, लेकिन y ने कितना लिया, 1/4, तो इसने कितना ले लिया फिर, 1/12। बराबर ना, 1/4 उसने ले लिया और 1/12 इसने ले लिया। अब न्यू रेशो कैसे आएगी, देखो न्यू रेशो, पहले x का लेते हैं भाई, अच्छा इसका ओल्ड रेशो कितना था x का, 1/3, ओल्ड रेशो, इसमें से प्लस करो गेन, और गेन कितना था x का, 1/4 प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/4, तो अब देखो 12, 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 7/12। अब y का ले लो, y का ओल्ड कितना था, 1/3 था, लेकिन न्यू कितना है उसका, 1/12। अब करोगे तो इसका भी 12 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5/12। तो न्यू रेशो क्या बन गई, 7:5। तो ये आंसर आ गया। मतलब जितना शेयर
उन्होंने उससे लिया, उनके पुराने में ऐड कर दो तो उनका शेयर बन गया नया। समझा? हाँ भाई, ये ध्यान से लिख लो अपने पास, ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले, ठीक है, तो ये पूरा सम हो गया। नोट तो कर ले। अभी बुक चेक करेगा मैं तेरी, सब सम लिखा है क्या? पांच हुआ है तो तुमको बोला ना करने के, उसके ऊपर ही सॉल्व किया मैंने। तो वो तुमको दिया था ना करने के लिए। लो कर लो बात। अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, गुडविल का ट्रीटमेंट जरा ध्यान से समझ लो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, एग्जाम्पल के साथ हम सब पॉइंट्स समझेंगे। इधर देखो, ओल्ड रेशो एबीसी का है 5:3:2 और न्यू रेशो है 6:4। ठीक है, और जो गेन रेशो है ए और बी का, दैट इज इक्वल और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1 लाख। चार इंफॉर्मेशन तुमको गिवन है, क्या क्या? इंफॉर्मेशन नंबर 1 OR यानी कि ओल्ड रेशो, NR और GR गेन रेशो। तो तीन चीज आपको दिया हुआ है, 1 OR, सेकेंड NR और तीसरा GR, और फोर्थ इंफॉर्मेशन इज फर्म की गुडविल इज 1 लाख। ये किसकी गुडविल है? फर्म की।
तो चार चीज अपने दिमाग में रख लो, OR दिया है, NR दिया है, गेन रेशो दिया है और गुडविल ऑफ द फर्म दिया है। अब अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं। तो बता दे, वो प्ले रहेगा उसमें। अब देखो हमारा जो डिसीजन है ना बेटा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल तुम फुल वैल्यू से करो या ओनली रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से करो। ठीक है, तो पहला केस हम लेते हैं जहां पे हम ओनली फुल वैल्यू ले रहे हैं। तो इधर ले लेते हैं पहले गुडविल का। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहली सिचुएशन लेंगे। यहां पे हम लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विथ फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। फुल वैल्यू का मतलब है फर्म्स गुडविल। कुछ नहीं होने वाला भाई, वो उधर फिक्स है। So the point is कि यहां पे हम फुल वैल्यू से कर रहे हैं। किसकी फुल वैल्यू? फुल वैल्यू जब बोले तो मतलब पूरा फर्म का गुडविल, उसका ट्रीटमेंट कर सके रहे हैं। यहां पे तीन सिचुएशन हो सकती है। पहला वो बोलेगा रेज करो, दूसरा बोल सकता है राइट ऑफ करो और तीसरा बोल सकता है नेट वैल्यू से ट्रीटमेंट करो। तो पहला हम रेज करते हैं। तो सिचुएशन यहां केस 1, केस 1 में वो बोल रहा है कि गुडविल रेज कर दो। ठीक है, हमें पता है गुडविल रेज करना मतलब गुडविल बिजनेस में लेके आना। लेके आना मतलब एसेट आ रही है। एसेट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो गुडविल आ रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा, वन थिंग इज श्योर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट कितने का? तो लिखा है ना फुल वैल्यू। फुल वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। चार चीजें गिवन थी ना, उसमें गुडविल भी थी। तो 1 लाख रुपए की गुडविल आ गई। अब इसका क्रेडिट किनको देना है? तीनों पार्टनर को देना है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग तीनों पार्टनर कौन थे? ए बी सी। तो लिखेंगे 2A 2B और 2C। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा किस रेशो में? किस रेशो में? तो जब
फुल वैल्यू लेनी है तो हमें ओल्ड रेशो लेनी है, ओ आर से डिवाइड कर देंगे। ओ आर कितना 5:3:2, तो कितना हो जाएगा 5 मतलब 50,000, 3 मतलब 30,000 क्योंकि 1 लाख है ना, और 20,000। तो ये पहला केस हो गया। जब उसने बोला फुल वैल्यू से रेज करो, एंट्री विल बी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। हो गया रेस। इफेक्ट बैलेंस शीट में 1 लाख गुडविल एसेट साइड पे दिखेगा, पार्टनर बढ़ेगा, क्रेडिट होगा ना बेटा। ये क्या किया हमने, 2 मतलब क्या होता है क्रेडिट, समझा। अब उसने साथ में ही बोल दिया कि भाई तुमने रेस तो कर दिया, अब राइट ऑफ बी करना है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री, केस ए का ए पार्ट, अब बी में उसने बोल दिया कि राइट ऑफ करो, पहले रेज करो फिर उसमें राइट ऑफ कर दो। क्यों, बैलेंस शीट में नहीं चाहिए, तो पहली एंट्री को ही उल्टा कर दो, तो जो गुडविल डेबिट हुई है वही गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, टू गुडविल। लेकिन ऑलरेडी रिटायर कौन हुआ था, सी, तो मतलब सी तो है ही नहीं ना। अब ये सी तो अपना 20,000 लेके रफू चक्कर हो गया, तो बचे हुए पार्टनर कितने, ए और बी। अब ए और बी को करेंगे डेबिट, लेकिन किस रेशो में, न्यू रेशो में। क्यों, अभी फर्म नहीं है तो रेशो भी नया होना चाहिए। तो इधर लिखेंगे एज ए डेबिट बी डेबिट। लेकिन सी नहीं है, और न्यू रेशो कितनी है, दी थी 6:4, तो ये हो जाएगा 60,000 40,000। समझा। सी को ऑटोमेटिकली 20 ले गया, सी अपना पैसा ले गया सी घर पे, ठीक है। अभी वो सी का शेयर भी किनसे कटा, क्यों, चेक करो, ए को मिला था 50, कटा उसका 60 है। ये देखो ना, तुमने ए को क्रेडिट कितना दिया था 50, और डेबिट कितना मार रहे हो 60, तो 10,000 ज्यादा कट गया है उसका। वही काम किस में हो रहा है, बी में 30 दिया और 40 ले लिया तुमने, तो दोनों का 10,000 एक्स्ट्रा कट गया है, और वही 20 घर लेके गया वो सी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सी को जो मिल रहा है वो ए और बी का ही कटेगा उतना। क्या बराबर है, बोल रहा, क्या बोला मैंने, ए और बी का क्यों कट रहा है, नहीं लेकिन कटा क्यों, पार्टनर तो वो है, लेकिन क्यों कटा है, ये क्या है, ये सी की ट्रीटमेंट कर रहे कि गुडविल की कर रहे, हाँ हाँ, तो ए बी का क्यों कटा, गुडविल का मीनिंग क्या होता है, रेपुटेशन। रेपुटेशन किसने बनाई, तीनों पार्टनर ने मिलके, ठीक है। अब एक जो चला जाएगा सी, तो ये रेपुटेशन कौन इंजॉय करेगा, ओनली ए और बी। तो ए और बी को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है उसके बदले में कुछ पैसा सी को देना चाहिए कि नहीं, तो वही हो रहा है। ए और बी एक तरह से गुडविल खरीद रहे हैं, किससे, सी से, लेकिन कैश में नहीं खरीद रहे,
कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट खरीद रहे हैं। अब ध्यान से देखना, इसी से ना मैं तीसरा केस बनाऊंगा। हाँ, अभी देखो, अभी नेक्स्ट, अब इन दोनों एंट्रीज से, ये दोनों एंट्रीज से मैं तीसरा केस बनाऊंगा। ए एंट्री और बी एंट्री समझा है सबको? अब अगर इन दोनों एंट्री को मैं दोबारा लिख रहा हूं, केस सी क्या होगा? जब वो बोलेगा नेट इफेक्ट से कर दो, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट मेथड। नेट इफेक्ट मेथड, जब वो बोल रहे हैं कि नेट इफेक्ट से एंट्री करो। अब नेट इफेक्ट, अच्छा पहली एंट्री मैंने क्या की थी बोलो? ए बस इधर देखो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं ना तो बोलो मत बीच में। कौशल, पहली एंट्री क्या? बोल जल्दी। गुडविल रेज करने की एंट्री क्या होती है? खड़ा हो पहले। व्हाट इज द एंट्री ऑफ गुड रेजिंग द गुडविल? है गुडविल रेज करने की एंट्री क्या है? गुडविल क्या होती है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? आ गया, इधर आके बैठ, बुक्स लेके आ जल्दी जल्दी, इधर आ जा पहले बेंच पे, बताता हूं। चल आगे, आगे आ पहले जल्दी। हाँ अभी अब बताता हूं, आ गया। चल बुक्स उठा, आ गया। बुक्स उठा और आ गया जल्दी। हर लेक्चर में मेरे को तमाशा नहीं चाहिए, नहीं तो लेक्चर में मत आ, बाहर निकल जा, बाहर जा, लेक्चर के बाद बताऊंगा। बुक्स उठा और बाहर जा, चल। मैं काका को बोल देगा, घुसने नहीं देगा कल से तेरे को। शांति से आगे आ जा, फिर दिमाग खराब मत कर, अभी जल्दी कर। आगे आ जल्दी। थर्ड बेंच पे आके बैठ, और तू रोज इधर ही बैठेगा। हाँ तेरा ही आ रहा है ना, चल आगे बैठ, आगे थर्ड बेंच पे। हाँ बता अभी, गुडविल रेज करने का एंट्री क्या होता है? हाँ एक सिंपल सी बात है, जब भी हम गुडविल रेज करेंगे तो गुडविल क्या है भाई? एसेट है, और एसेट का रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम रेज कर रहे गुडविल, तो गुडविल को क्या करना है? हमने डेबिट करना है भाई, आ रही है। लेकिन खरीद के ला रहे हो क्या? नहीं। तो गुडविल बन कैसे रहा है? किसने बनाया गुडविल को? ओल्ड पार्टनर्स ने। इसीलिए उनको क्या दे दिया हमने? बेनिफिट दे दिया, क्रेडिट कर दिया। गेटिंग?
तेरे तो बेटा मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगा। इधर क्लास में बैठा, ढाबे पे बैठा, गाली दे रहा है। गलती से कैसे निकल गया तेरे को? मैंने देखो बोला तूने कुछ किया, इसीलिए बुलाया कि तू ध्यान ही नहीं दे रहा है, तेरे को पता ही नहीं है चल क्या रहा है। किधर आंसर दिया? इसने आंसर सही दिया है। और तो तू एंड में बोला जब में सब हो गया, पहले तू क्या बोला था उधर खड़े होके? शाना मत बन अभी, समझा ना? इधर ध्यान दे। बैग उठा और बाहर जा, चल बैग उठा बाहर जा, चल शाबाश। और मैम के पास लेके जाता हूँ, चला जा। बैग पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, गाली खाने के लिए थोड़ा ना आ रहे हैं इधर। इधर देखो बेटा, तो अभी अगर मैं सेम फर्स्ट एंट्री नीचे लिखूं इधर, तो पहली एंट्री क्या हो गई? शॉर्ट में लिख दूं ना, चलेगा ना? देखो बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट, और गुडविल कितने की थी? 1,00,000 रुपए की। अब गुडविल का, अब देखो, जो हम अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, या ड्यूल एस्पेक्ट भी बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहां पे अगर गुडविल 1,00,000 रुपए से डेबिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होना चाहिए, तो ही एंट्री कंप्लीट होगा ना। तो क्रेडिट किसको दें? क्रेडिट होना मतलब, अच्छा पहले तो गुडविल किसको मिलना चाहिए? पार्टनर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही गुडविल को क्रिएट किया है। और पार्टनर को क्रेडिट करना मतलब उसकी कैपिटल का बढ़ना। मैंने पहले दिन ही बोला कि पार्टनर इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एक तरह से जब भी कैपिटल पार्टनर देता है तो वो गिवर होता है। बिजनेस में अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल, तो द पर्सन इज अ गिवर। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? और उसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो बताओ क्रेडिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएगा? प्लस। तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी उतने से। लेकिन किस रेशो में क्रेडिट करना है? तो ओल्ड रेशो में क्रेडिट करना है। तो इधर लिखूंगा मैं 2A, 2B एंड 2C। और ओल्ड रेशो क्या थी बेटा? ओल्ड रेशो 5:3:2। तो 5:3:2 हो जाएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई इससे क्या होगा? गुडविल एसेट एज ए एसेट बिजनेस में आ गई। वो बोल रहा है एसेट नहीं चाहिए मेरे को। नहीं चाहिए मतलब गुडविल को क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसी एंट्री को मैं रिवर्स करूं, तो सेकेंड एंट्री में मैंने क्या किया? रिवर्स कर दिया, मतलब टू गुडविल। पहले गुडविल को डेबिट किया, अब गुडविल को क्रेडिट किया। डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएगा?
ये देखो डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा, मतलब अब गुडविल बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? जितने से मैंने डेबिट किया उतने से ही मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट क्रेडिट आपस में जीरो हो गए। मैं किसी चीज को 1 लाख से डेबिट कर रहा हूं, 1 लाख से क्रेडिट कर रहा हूं, तो बैलेंस क्या बचा, जीरो। कि दोनों टैली हो गया जो अकाउंट है। लेकिन ड्यूल एस्पेक्ट अगेन, कुछ क्रेडिट हुआ तो कुछ डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? पार्टनर डेबिट होगा। लेकिन अब तुम्हारे पास क्या 3 पार्टनर है? नहीं, अब 2 ही बचे हैं। क्यों? एक तो रिटायर होके घर चला गया पैसा लेके, बचा कौन ये मेरे को बताओ? ए और बी। और न्यू रेशो कितनी है? 60-40। तो इधर लिखेंगे A's capital account debit 60,000, B's capital account 40,000. डन। अब देखो गुडविल आपस में कैंसिल। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इधर ए को कितने से डेबिट कर रहे हैं? देख लो सामने ही है। ए को कितने से डेबिट कर रहे हैं और ए को कितने से क्रेडिट किया? तो डेबिट क्रेडिट आपस में कट जाएगा, तो ये छोटे वाला तो पूरा ही कट जाएगा, 50 का 50। लेकिन ये क्रेडिट वाला पार्ट में 10,000 बच गया अपने पास। क्यों? ये कितना था? 60 में से 50 तो चला गया, वो कैंसिल हो गया। किसके साथ? डेबिट क्रेडिट के साथ। तो डेबिट कितना बच गया? ओनली 10,000। अच्छा, इधर बी को तुमने कितने से डेबिट किया? 40 से। क्रेडिट कितने से किया था? 30 से। तो क्रेडिट वाला पार्ट तो पूरा कट गया, लेकिन इधर भी 10,000 बचा। और बेटा सी तो क्रेडिट 20,000 से ही है, सी तो डेबिट हुआ ही नहीं। तो अगर मैं इसकी एंट्री लिखूं तो क्या हो जाएगा? फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए अकाउंट डेबिट 10,000, बी अकाउंट डेबिट 10,000, टू सी 20,000। तो ये एंट्री बन गई। फिर इतनी एंट्री करनी है अगर नेट इफेक्ट से करनी है तो। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुमको, उसको पढ़ाने थोड़ा जाना है, तुमको बस सम सॉल्व करना है, तुमको बस इतनी एंट्री करके ख़त्म कर देना है, समझा? और इसका शॉर्ट मेथड भी है। क्या? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जब वो नेट इफेक्ट बोले तो तुम्हारी एंट्री क्या होगी? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशो में? गेन रेशो। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किस में? गेन रेशो में। टू क्या? कौन सा पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर। और किसका शेयर? सी का शेयर ओनली। समझा बेटा? थर्ड मेथड में एनी डाउट इन दिस? हमने पहला मेथड क्या, उसने बोला रेज कर दो बस, लेकिन कौन सी वैल्यू? फुल वैल्यू। तो हमने एक ही एंट्री पास की, क्या? गुडविल टू
ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। फिर बोला पहले रेज करो फिर राइट ऑफ करो, तो रेज की एंट्री तो वही रहेगी, राइट ऑफ करते टाइम हमने रिवर्स मारा, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल, और किस रेशो में? न्यू रेशो। और अगर बोला नेट इफेक्ट से करो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ठीक है, किसका शेयर? रिटायरिंग का शेयर, और किस रेशो में? गेन रेशो। इतना समझा? एनी डाउट इन दिस? ये अपने पास प्लीज नोट कर लो, ठीक है, जब हम सम करेंगे ना तो ये तुम्हें बहुत काम आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया है। हाँ, ठीक है, ठीक है, उधर लिखा हुआ है, समझ आएगा ना तुमको। अब आते हैं, जब ओनली रिटायरिंग पार्टनर के ही शेयर से उसने ट्रीटमेंट करने को बोला, तो इधर लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विद रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विद रिटायरिंग पार्टनर शेयर। पहले किसका शेयर था? पहले जो 3 केस हुए वो किसका शेयर था? फुल वैल्यू से। पहले 2, तीसरे में तो ऑटोमेटिकली रिटायरिंग बन गया था जब हमने कट किया था, तो ठीक है, पहले 2 में फुल वैल्यू किया था, तीसरे में ऑलरेडी रिटायरिंग पार्टनर का हो गया था। अब ठीक है बेटा, अब वही करना है जो पहले किया था, रेज और राइट ऑफ, लेकिन इस बार किससे रेज करेंगे? ओनली रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को ही रेज करेंगे और उसको ही राइट ऑफ करेंगे। तो पहले रेज करेंगे, फर्स्ट एंट्री, सिर्फ उसका शेयर ही रेज करेंगे, तो आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी का कैपिटल ही क्यों लिखा, ए बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसी के शेयर को करने को बोला है। अब उसका शेयर कितना था? 2/10, ओल्ड रेशो चेक करो, तो 1 लाख इंटू 2/10 करोगे, यानी कि उसका शेयर लगाओगे तो आएगा 20,000। सो माय डियर, गुडविल टू सीज कैपिटल 20,000 से हमने रेज कर दिया। कर दिया रेज। ठीक है बेटा, समझा सबको? रेज करना कैसे करेंगे? 20,000 से रेज करेंगे यहां, और अब उसने बोला राइट ऑफ करो। अब राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? उल्टा करना पड़ेगा, मतलब सी टू गुडविल। लेकिन सी है क्या तुम्हारे पास? नहीं है, सी तो है नहीं, तो कौन है फिर? ए और बी, यस। तो इधर लिखेंगे ए
अब देखो गुडविल 20 ही रेज किया तो राइट ऑफ भी 20 ही करना पड़ेगा, तो ही कैंसिल होगा ना। और फिर क्या करेंगे, इसको गेन रेशो में हमको राइट ऑफ करना है। कौन सी रेशो में? गेन रेशो में। तो गेन रेशो 1:1 थी, 10,000। और अगर नेट इफेक्ट बोले तो, नेट इफेक्ट बोले तो गुडविल गुडविल कैंसल, तो वही एंट्री बन गई जो फर्स्ट का थर्ड था। चेक कर लो चाहे, सेम एंट्री। अगर इसमें भी बोला नेट इफेक्ट, तो गुडविल गुडविल आपस में कैंसल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सी टू ए बी, यानी कि सॉरी ए बी टू सी। क्या बोला था मैंने? कुछ तो बोला था, बताओ क्या बोला था? हाँ, नेट इफेक्ट वाले में कुछ वर्डिंग बोली थी मैंने, सी नहीं बोला था। हाँ, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ये देख लो, यही मतलब सेम सेम रिपीट होगा यही। नेट इफेक्ट जहां भी बोले तो यही एंट्री आनी है, क्या? रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेन रेशो। इधर लिखेंगे रिमेनिंग डेबिट इन GR टू रिटायरिंग। ठीक है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन GR। सो इतना ही गुडविल का ट्रीटमेंट है। अच्छा, एडमिशन में क्या थे गुडविल के ट्रीटमेंट, याद है? लास्ट लेक्चर भी मैंने थोड़ा रिवाइज करवाए थे वो। पहला, आज सुबह भी करवाया था आते ही, क्या था? प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में पहली एंट्री, पहले क्या करेंगे? कैश में आएगा, कैश टू गुडविल, और फिर हाँ पार्टनर को बांट देंगे, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो। क्योंकि वो क्या था? एडमिशन, वहाँ सैक्रिफाइस हो रहा था उनका, यहाँ गेन है। फिर अगर उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए और रेज करो, तो फिर हम क्या करते थे? फुल वैल्यू से गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, और राइट ऑफ करने को बोलता था फिर ऑल पार्टनर इन न्यू रेशो टू गुडविल। बस इतना ही था। अब इधर आ जाओ, तो इधर दो केस हो सकता है, या तो वो बोलेगा फुल फर्म से करो, या फिर जो पार्टनर जा रहा है उसकी रेशो से, उसके शेयर से करो। फुल से किया, उसने बोला रेज करो, तो एंट्री क्या हो गई? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। और राइट ऑफ करने को बोला तो रिमेनिंग टू गुडविल। किस रेशो में? किस रेशो में? न्यू रेशो में। फुल वैल्यू है तो न्यू रेशो में, फिर गेन नहीं। गेन आएगा जब नेट इफेक्ट आएगा। और वही सेम चीज रिपीट की हमने इनकमिंग ये ऐसे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर से बोला, तो पहले गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, राइट ऑफ करने को बोला तो रिमेनिंग टू गुडविल, और नेट इफेक्ट बोला तो गुडविल गुडविल खत्म, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो ये जो टेबल है ना, ये बुक में दिया हुआ है बेटा, इधर देखो, ये देखो, ये देखो। पहले तो फुल फर्म का गुडविल रेज किया, राइट ऑफ किया, नेट इफेक्ट। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, उसका शेयर 20,000 बन रहा था, पहले रेज किया फिर राइट ऑफ किया, ये GR में राइट ऑफ कर रहे हैं। और नेट इफेक्ट तो वही है सेम जो इधर था। ये इंपॉर्टेंट है। इफ गुडविल अपेयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट, कई बार क्या होगा, जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है ना, उसमें गुडविल अपेयर कर रही है, तो फिर क्या करोगे? इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली
अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ये हम उधर भी करते थे एडमिशन में भी। अगर किधर पुरानी बैलेंस शीट में हमको गुडविल दिखता था तो हम क्या करते थे, राइट ऑफ कर लेते थे पूरा ओल्ड रेशो में, याद है? लास्ट के सम जो थे उसमें करवाया था मैंने, पुरानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिखा राइट ऑफ कर दो, डेबिट कर दो पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, और गुडविल हट जाएगा बैलेंस शीट से। फिर दूसरा इफेक्ट करो। अभी सम देखते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। बेटा जब हम सम करेंगे ना, एक बात याद रखना, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हम रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देंगे नहीं। तो फिर उसका पार्टनर का पैसा किधर जाएगा? उसका लोन अकाउंट करके खड़ा करेंगे हम। नहीं समझेगा? अब मैं सम करके दिखाऊंगा तो तुमको अच्छे से समझेगा। यहां भी वही 3 चीज बनना है। क्या? पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, या फिर क्या बोलते थे उसको, रीवैल्यूएशन। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा न्यू बैलेंस शीट। और एक छोटा सा रफ में कैश बैंक। ठीक है, चलो रफ में यहां पे क्या है? बैंक है, बैंक है। अच्छा पहले तो मुझे यहां गुडविल दिख रही है भाई लोग, बताओ इस गुडविल का क्या करूं? इसको राइट ऑफ करेंगे। पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल है तो क्या करेंगे सर? राइट ऑफ करेंगे। चलो लेट स्टार्ट। ठीक है, देखो बेटा ये 3 चैप्टर बार बार बोल रहा हूँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तुमको 28 मार्क्स देंगे। 28, हाँ 28 मार्क्स। ठीक है, टोटल 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल पार्ट है, उसमें से 28 यानी कि लगभग 50% हो गया। 60 का हाफ कितना होता है? 30। 38 ये कितना है? 28, लगभग 50%। 80 में से 20 तो वो MCQs ये वो होता है ना बेटा, क्वेश्चन तो 60 मार्क के ही होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर ये 3 चैप्टर, पहला तो ये 3 चैप्टर है नहीं, ये एक ही चैप्टर है। क्यों एक चैप्टर है? जो एक में किया वही दूसरे में करना है, वही तीसरे में करना है। सेम अकाउंट, सेम एवरीथिंग। डिफरेंस किस में है? गुडविल में। हाँ यहां जा रहा है, और यहां अपनी मर्जी से जा रहा है, अगले में भगवान की मर्जी से जाएगा। ऐसे ही होता है ना। रिटायरमेंट बोले तो खुद की मर्जी से जा रहा है, डेथ बोले तो ऊपर वाले की मर्जी से जा रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये 3 चैप्टर हर स्टूडेंट को, ये 3 चैप्टर आना ही चाहिए। बस देखो, मस्ती को मैं कभी मना नहीं करता हूं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, और सामने वाले की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। समझा? मैं तुम लोग को फ्रीडम देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पे चढ़ के नाचो करके। मैं बोलता हूं कि चलो अब तुम लोग बड़े हो गए हो, रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए मैं ज़्यादा तुमको डिक्टेटरशिप नहीं करता तुम लोग पे। थोड़ा बहुत कोई बात भी करता है ना, मैं तो भी उसको इग्नोर करता हूं, चल कोई बात नहीं, सीख लेगा, कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल ही वो समझो ही नहीं कुछ। और
ये 3 चैप्टर हर स्टूडेंट को आना चाहिए। यश भाई समझ रहा है बेटा ये चैप्टर्स? ये 3 चैप्टर कर लो, 100 में से 60 मार्क्स पक्के हैं तुम्हारे। 80+20 इंटरनल असेसमेंट भी तो होता है ना भाई। ये 3 चैप्टर कर लोगे ना 60 मार्क आ जाएंगे, गारंटी देता हूँ। पास क्या 60% मार्क्स आ जाएंगे इसमें से, पास तो 33 पे ही हो जाएगा बंदा। समझ रहे हो? इतने इंपॉर्टेंट है ये 3 चैप्टर। तो फाइनल अकाउंट तो तुमको आता ही है, सबको आता है। तो मतलब 100 में से 70 नंबर लेना, 70 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात है ही नहीं है अकाउंट्स में। कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा ना तो 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। फाइनल अकाउंट कर लो, 3 चैप्टर के कर लो। 28 इसके और 12 मार्क फाइनल अकाउंट के कितने हो गए? 28 + 12 40। 20 MCQs, उसमें भी 5 मार्क का एक मैंने पहले ही बता रखा है तुमको कि वो बिल ड्रॉ करना है, तो बचा 15 मार्क। हाँ हाँ बेटा, हाँ नहीं, उसमें 5-5 मार्क के ना अलग अलग, 5 के ट्रू फॉल्स, 5 का वो 1 वर्ड लिखना होता है जो, हाँ, और 5 मार्क का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक पिक करना है। कोई नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा और एक वो जो बिल बनाना है वो वाला रहेगा, ऐसा। ठीक है? तो टोटल 6 टाइप के होंगे, उसमें से 4 करने तुमको कोई। हाँ हाँ हाँ, 4 करना है कोई। ये बिल ड्रॉ करना, नहीं वो थियरी 60 मार्क में ही आता है, वो करना नहीं है। हाँ हाँ, एक आता है क्वेश्चन आंसर का, लेकिन वो करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम पूरा अच्छे से भी करोगे ना तो भी आधे ही मार्क मिलते हैं। तो उससे तुम सम आधा गलत भी कर लोगे ना तो उससे ज़्यादा ही मार्क्स मिल जाएंगे। समझे? तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना बेटर है वो थ्योरी लिखने से। वो अभी प्रॉब्लम है, लेकिन तुमको जो फाइनल एग्जाम आएगा ना बेटा, उसमें कैलकुलेशन बहुत इजी रहती है। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं रहती, पॉइंट्स में नहीं रहती, एकदम सिंपल रहती है। और परसेंटेज देंगे तो 10%, 5% ही देंगे या 20% देंगे। जो तुम माइंड में 10% मैंने सिखाया था, लास्ट डिजिट उड़ा दो, हाफ है तो उसका आधा कर दो, 5 है तो, 20 है तो उसका डबल कर दो। तो कैलसी की ज़रूरत ही नहीं है, तुम थोड़ा सा भी माइंड अप्लाई करोगे ना तो तुम कैलकुलेशन खुद से ही कर लोगे। ठीक है? सबको बोल रहा हूं, सबसे पहले ये 4 चैप्टर कर लो। ठीक है? 4 चैप्टर कौन सा? एक फाइनल अकाउंट और ये 3 है भी नहीं है, एक ही एक्चुअली। इतना पहले कर लोगे ना बहुत बड़ा दिमाग से बोझ उतर जाएगा। अब कुछ भी, ये तुम्हारे 4 चैप्टर अच्छे से तैयार है ना, तुम्हारा 60-70 मार्क्स तो आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बाकी के चैप्टर उसके बाद में पकड़ो, समझा बेटा? उसके बाद में क्या करना है? डिसोल्यूशन कर लो, या फिर डिसोल्यूशन बाद में करो। पता क्यों? क्योंकि जो बी सेक्शन है ना
उसमें एक सम आएगा एडमिशन से और एक आएगा रिटायरमेंट से, तो उसी में ही डिसोल्यूशन है। तो तुमने ये दो कर लिए तो फिर डिसोल्यूशन नहीं भी किया तो चलेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं भी किया तो चलेगा। हाँ, एडमिशन और रिटायरमेंट एक एक सम आना ही आना है 10 मार्क का। उसमें थर्ड के अंदर थर्ड सेक्शन में क्या आ जाएगा? थर्ड सेक्शन में एक तो रिटायरमेंट का 8 मार्क का आएगा, नहीं फाइनल अकाउंट अलग सेक्शन है। थर्ड में मैंने बताए थे कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला डेथ, नहीं रिटायरमेंट सेकंड सेक्शन में हो गया। डेथ, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, एनालिसिस और थ्योरी का वो तो करना ही नहीं है कंप्यूटर वाला। तो तीन ही चैप्टर, तीन में से दो हैं 8-8 मार्क के करने तुमको, तो उसमें एक रिटायरमेंट हो गया। अब जो मैं करवाऊंगा इशू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस, उसमें से जो चैप्टर इजी लगे वो कर लो। तो तुम्हारा वो सेक्शन भी हो गया, ये भी हो गया और फाइनल अकाउंट भी हो गया। एक एनपीओ बचा है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो टफ चैप्टर है। इनके बाद मैं वही करवाऊंगा, वो थोड़ा टफ चैप्टर है एनपीओ। हाँ, वो सबसे टफ चैप्टर वही है, वो तुम्हें थोड़ा चैलेंज लगेगा, ठीक है। तो 12 में से आधा भी कर लोगे, 5-6 तो आ ही जाएंगे आराम से, 90 प्लस खींच लोगे। एनपीओ थोड़ा वो फाइनल अकाउंट से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो मैं जब करवाऊंगा ना तो ही समझेगा। हाँ, ऑपोजिट करना होता है, डेबिट को क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट को डेबिट में लिखना है। कॉलेज में किया है क्या? स्टार्ट कर दिया एनपीओ? अभी तुम्हारा सबसे पहला टास्क ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और फाइनल अकाउंट। सुन ले, फाइनल अकाउंट आता है, ये 3 कर ले, बस इतना पहले करो सब के सब। उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। चलो।